नमस्ते दोस्तों। डिफेंस मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज की लेटेस्ट न्यूज से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली डिफेंस न्यूज की तरफ। आईएनएस अरिहंत बनेगा ट्रेनिंग जहाज। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत जल्द ही एक नई भूमिका में नजर आएगी। जैसे जैसे भारत अपने एसएसबीएन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बेड़े का विस्तार कर रहा है, आईएनएस अरिहंत को मुख्य रूप से नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भारत अब S4 और S5 क्लास जैसी ज्यादा आधुनिक और बड़ी परमाणु पनडुब्बियां बना रहा है। ऐसे में पुरानी पड़ चुकी अरिहंत पर नए क्रू मेंबर्स को ट्रेनिंग देना एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। इससे हमारे नए और एडवांस जहाज हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रहेंगे, जबकि ट्रेनिंग का काम अरिहंत पर चलता रहेगा। ये भारत की परमाणु पनडुब्बी क्षमता को और भी मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि हमारे लड़ाकू विमान तेजस से जुड़ी हुई है। भारत के तेजस Mk-1A प्रोग्राम को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अब भारत में ही GEF 404 इंजनों के लिए MRO मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इसका मतलब है कि अब तेजस के इंजनों की मरम्मत और सर्विसिंग के लिए उन्हें अमेरिका भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम भारत में ही होगा, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जो तेजस विमानों की ऑपरेशनल तैयारी को और भी बढ़ा देगा। दोस्तों, अब जो खबर आ रही है वो भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली है। DRDO और भारतीय नौसेना मिलकर जल्द ही शिप लॉन्च्ड ITCM इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर होगी, जिसका मतलब है कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत समुद्र से ही दुश्मन की जमीन पर 1000 किलोमीटर अंदर तक सटीक निशाना लगा सकेंगे। ये भारत की मारक क्षमता में एक जबरदस्त इजाफा होगा और दुश्मनों के मन में खौफ पैदा करेगा। ये परीक्षण भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आइए अब बात करते हैं भारत के भविष्य के फाइटर जेट की, जिसे लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को एक शानदार ऑफर दिया है। HAL ने कहा है कि वो 2030 से पहले ही तेजस Mk2 के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट बनाकर दे सकता है। इसका मतलब है कि वायुसेना को ये आधुनिक विमान समय से पहले ही मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे वे इसका मूल्यांकन कर सकेंगे और इसे जल्द से जल्द अपनी फ्लीट में शामिल कर सकेंगे। यह खबर दिखाती है कि HAL तेजस Mk2 प्रोग्राम को लेकर कितना गंभीर है और इसे तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है। अब रुख करते हैं एक ऐसी खबर का जो भारत के समुद्री भविष्य को पूरी तरह से बदल देगी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC ने 200 मेगावाट का एक शक्तिशाली न्यूक्लियर रिएक्टर विकसित किया है, जो भारत की अगली पीढ़ी की S5 क्लास SSBN और प्रोजेक्ट 77 के तहत बनने वाली SSN अटैक सबमरीन को ताकत देगा। यह शक्तिशाली रिएक्टर इन बड़ी पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी के नीचे रहने और तेज गति से चलने की क्षमता प्रदान करेगा। यह भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और समुद्री दबदबे के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। चलिए अब आपको मेक इन इंडिया की एक ऐसी सफलता के बारे में बताते हैं जो अब दुनिया में अपना परचम लहरा रही है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने मोरक्को में अपने वैप 8x8 आर्मर्ड व्हीकल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। यह भारत के निजी रक्षा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने विदेश में अपनी उत्पादन इकाई स्थापित की है। इससे न केवल भारत का रक्षा निर्यात बढ़ेगा, बल्कि अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पहुंच भी मजबूत होगी। दोस्तों, अब जो खबर आ रही है वो सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उत्तम AESA रडार, इजरायली रडार से बेहतर भारत के स्वदेशी उत्तम AESA रडार ने प्रदर्शन के मामले में इजराइल के मशहूर
EL/M2052 रडार को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तम रडार का प्रदर्शन इजरायली रडार से 25% तक बेहतर है। ये DRDO के वैज्ञानिकों के लिए एक ऐतिहासिक सफलता है। एक बेहतर रडार का मतलब है कि हमारा तेजस MK-AK फाइटर जेट दुश्मन के विमानों को ज्यादा दूरी से देख पाएगा, एक साथ ज्यादा लक्ष्यों पर नजर रख पाएगा और दुश्मन के जैमिंग से भी बेहतर तरीके से बच पाएगा। दोस्तों, ये थी आज की टॉप डिफेंस अपडेट्स। एक बात साफ है कि भारत हर दिन आत्मनिर्भरता की ओर तेज कदम बढ़ा रहा है। ऐसी ही डिफेंस अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।